द स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स फैंस को ले गया माइल्स मोरालेस के आगे की जर्नी में, और ये मूवी 2 पार्ट स्टोरी है। तो ये तो बस शुरुआत है, पार्ट 2 में तो और बवाल होने वाला है। और तो और ये मूवी की एंडिंग ने फैंस को एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया है। लोग सोच सोच कर पगला जाएंगे कि अब आगे क्या होगा। तो आज हम इस मूवी के एंडिंग का ब्रेक डाउन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की एंडिंग फोकस करती है माइल्स मोरालेस और ग्वेन स्टेसी पे, और वो दोनों किसी और ही यूनिवर्स में होते हैं। तो पहले माइल्स की बात करते हैं। तो मूवी के एंड में माइल्स कुछ चौंकाने वाले खुलासों को देखता है। पहला, कि जो रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने उसे काटा था वो किसी और यूनिवर्स का ही था, तो वो किसी और यूनिवर्स का स्पाइडरमैन होना चाहिए था, और एक्चुअल में वो स्पाइडरमैन बनता ही नहीं। इसीलिए स्पाइडर सोसाइटी उसे मेंबर की तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जैसे कि पहले ग्वेन ने बताया था। और स्पाइडरमैन 2099 AKA मिगुएल ओहारा ने भी वही समझाया उसे कि जब तुम कैनन टाइमलाइन से मिस करोगे तो वो तबाही मचाएंगे उस यूनिवर्स में। और फिर माइल्स को पता चलता है कि जैसे ही उसके पूज्य पिताश्री पुलिस कैप्टन बनेंगे उनकी मौत हो जाएगी, और अगर कैनन डिस्ट्रॉय हुआ तो कोई ना कोई यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि जब माइल्स ने मुंबई 10 में इंस्पेक्टर सिंह को बचाया तभी वहाँ पे एक ब्लैक होल अपीयर हो गया था। तभी मिगुएल कहता है कि अगर कैनन टाइमलाइन में और थोड़ा डिस्टर्बेंस आया तो वो पूरे स्पाइडर वर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर तभी माइल्स उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और वो स्पाइडर सोसाइटी से भाग जाता है, और वो मशीन यूज करके अपने होम डायमेंशन में जाने की कोशिश करता है। और वो अपने घर तो पहुंच जाता है और देखता है कि उसके पापा तो जिंदा है, और फिर तभी वो रियलाइज करता है कि वो तो गलत यूनिवर्स में आ गया है। तो उस मशीन ने उसे उस यूनिवर्स में भेजा जहाँ से नेवर 42 स्पाइडरमैन आया था। और दूसरी तरफ मूवी का विलन द स्पॉट ने अपने शरीर पे काफी स्पॉट्स रिस्टोर कर लिए हैं, मतलब कि उसके पास अब फिर से पावर्स आ गई है। तो वो अब रेडी है माइल्स के साथ रिवेंज लेने के लिए। फिर स्पॉट अपने आप को ट्रांसपोर्ट करता है अर्थ 1610 पे, माइल्स के घर के बाहर, जहाँ पे उसके मॉम और डैड रहते हैं। मूवी में पहले माइल्स को एक विजन आता है जिसमें उसके डैड को मरते हुए देखता है बिल्डिंग कोलैप्स होने से, और उसका रीजन होता है स्पॉट। फिर स्पाइडर ग्वेन अपने घर जाती है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है, और फिर वो माइल्स के घर जाती है, और तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पे तो माइल्स नहीं है। फिर वो कुछ स्पाइडी के ग्रुप को लेके उसे ढूंढने निकल पड़ती है। तो उसके ग्रुप में होते हैं स्पाइडर पंक, पवित्र प्रभाकर, स्पाइडर बाइट, पीटर बी पार्कर और उसकी बेटी, और कुछ पुराने स्पाइडरमैन। और फिर मूवी एंड होती है स्पाइडर ग्वेन के स्विंगिंग एक्शन के साथ। तो मूवी यहाँ पे कुछ बड़े क्वेश्चंस छोड़ जाती है कि अब आगे बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में क्या होगा। तो पहला सवाल ये है कि क्या माइल्स कैनन को छेड़े बिना अपने डैड को बचा सकता है क्या? तो यही है सबसे बड़ा सीक्रेट जो हमें क्लिफ हैंगर पर छोड़ के गया है। तो अब माइल्स फंस चुका है, और हो सकता है कैनन के रूल्स उस पे न लागू पड़े, और उसी के कारण वो अपने डैड को बचा पाए। तो ये तो बहुत मुश्किल है कि माइल्स अपने डैड को मरने के लिए छोड़ दे। अगर वो उसकी जान बचा भी लेता है तो उसे बाकी के यूनिवर्स में क्या होगा और स्पाइडर वर्स में क्या होगा। तो इसी से दूसरा सवाल ये आता है कि स्पाइडर ग्वेन के यूनिवर्स का क्या होगा। तो इतना तो कंफर्म है कि ग्वेन स्टेसी अपनी टीम लेके जाएगी माइल्स को बचाने के लिए बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में। तो उसके पास भी कई प्रॉब्लम्स है फेस करने के लिए उससे पहले, क्योंकि उसने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील कर दी थी अपने डैड के सामने। तो कैप्टन स्टेसी डिसाइड करते हैं अपनी जॉब को क्विट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अब वो नहीं मरेंगे, क्योंकि वो अब कैप्टन स्टेसी नहीं है। तो हो सकता है ये एक बड़ा लूप होल हो, और इसी से ग्वेन माइल्स के डैड को मरने से भी बचा ही सकती है, और वो स्पाइडर वर्स को भी डिस्ट्रॉय होने से बचा सकती है। I wake up knowing that the more people I try to save, the more enemies I will make. अब आता है आखिरी सवाल कि क्या टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में दिखेगा? तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें मूवी में कहीं पर भी नहीं दिखा, और जब मिगुएल कैनन एक्सप्लेन कर रहा था माइल्स को तभी हमने स्पाइडरमैन के सारे वर्जन्स को देखा है, इंक्लूडिंग लाइव एक्शन वाले स्पाइडरमैन को भी। तो तभी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन कहाँ था? तो हो सकता है उन्होंने उसका कैमियो अपीयरेंस बचा के रखा हो बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स के लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो ये थे मेरे कुछ गेस बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स के लिए। तो अब आप बताइए आपको क्या लगता है कमेंट्स में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।